हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। आज मैं अपने व्लॉग की रियलिटी आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप देखो, यहाँ पे है ना, मैं शाम को शूट कर रही थी। 5:45 मैंने चालू किया था। दिव्या पढ़ रही है अपना, उसका पेपर है कल। और यहाँ पे मेरे पतिदेव शाम को लस्सी बना रहे हैं। लस्सी, चाय वगैरह ये मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। हम मिलजुल कर लेते हैं घर में सब काम। तो ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, ज़्यादातर होता है मेरे साथ। मेरे घर से फ़ोन आ जाता है या यश का फ़ोन आ जाता है, मेरे बेटे का। तो मेरा व्लॉग वीडियो शूट करते करते मैं रुक जाती हूँ। तो आज मैं यही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या होता है मेरे साथ। एक फ़ायदा है वैसे, देखो पानी खाने के लिए। मतलब देखो क्या मस्त आता है लस्सी का, जैसे लग रहा है एकदम कॉफ़ी वाली लस्सी है। खंड डालिए ना इसलिए। अब हम कपड़े धोने जाएंगे। हाँ, कह रहे मम्मी को कुछ नहीं हो सकता। मम्मी को बोला था 25 में देना, मानती नहीं। नहीं भाई, नहीं दिखेगा 25 में। यहाँ पर 30 35 लाख में तो सोचो बच्चे दिखे लग रहे। देखा आपने, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया और बीच में व्लॉग रुक गया। मैंने सोचा कि 5 मिनट में कट जाएगा, पर नहीं कटा। बहुत लंबी बात होने लग गई। तो मैंने अपने फ़ोन से बात कर रही थी और यश के पापा का फ़ोन लिया मैंने एंड मोमेंट पे, और उनके फ़ोन से मैंने शूट किया। अगर उनके फ़ोन पे फ़ोन आ जाता ना तो और मोय मोय हो जाता। और ये जो लस्सी जा रही है ना, मेरे हस्बैंड भेज रहे हैं, ये अपने पिताजी के लिए भेज रहे हैं, यानी कि मेरे ससुर जी के लिए। ठीक है। एंड अब हम सब लस्सी पियेंगे। और लस्सी भाई साहब, गर्मी में क्या मज़ा आ जाता है। एंड ऐसी चीज़ें आपको गर्मी में कंज्यूम करनी चाहिए अपनी बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी रहे। और मेरा तो 4th फ्लोर है और बहुत ही मतलब तपा रहता है। और अभी मेरे घर का एसी भी बिल्कुल ख़राब है। हम गर्मी में ही रह रहे हैं, तो कूलर एसी कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ लस्सी हम यूज़ कर रहे हैं, पी रहे हैं आई मीन। और मैं बात करते करते, मतलब मैं अपनी मम्मी से बात करना चालू करूँ ना तो फिर नहीं होती मेरे से जल्दी से ख़त्म मेरी बात। तो इस वजह से कोई जल्दी से फ़ोन नहीं काटता क्योंकि मैं बहुत लंबी बात हो जाती है मेरे से। तो इस वजह से ये देखो, कम से कम 2 घंटे तक मेरी बात चली थी मेरी मम्मी से। और व्लॉग मैंने शूट किए थे अपने हस्बैंड के फ़ोन से। अगर इनके फ़ोन पे भी फ़ोन आ जाता ना तो ये व्लॉग छूट जाता, या ये घर में नहीं होते तो ये व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाती। तो मेरे साथ ज़्यादातर यही होता है। किस किस के साथ ये होता है मुझे कमेंट करके बताना। मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, बहुत सारी क्लिप मेरी ऐसे ही छूट जाती है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हमने लस्सी को एंजॉय किया। और नीचे जो दिव्या लस्सी लेके गई है ना, नीचे से पापा ने ना हरी मिर्च एंड टमाटर भेजे थे, जो उन्होंने पेड़ पे उगाए थे। अभी मैं आपको टमाटर दिखाऊंगी। हरी मिर्च नहीं दिखाई थी मैंने इस ब्लॉग में, पर मैंने टमाटर दिखाए थे। तो छोटे छोटे से टमाटर लाई है अभी दिव्या, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारे से। तो मेरे जो ससुर जी हैं, वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है थोड़े टाइम से, और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं। तो बस यही है, थोड़ी सी घर में टेंशन भी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला माहौल बना हुआ है। और बीच में हम लोगों का थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था माइंड। तो यहाँ पे मैं लस्सी इंजॉय कर रही हूँ। और देखो, अब मैं तुम्हें टमाटर दिखाऊंगी। दिव्या ने दिखाए, ला के दिखाए। ये देखो टमाटर, छोटे छोटे टमाटर पापा ने भेजे नीचे से, जो अपनी मम्मी को दिखाइयो। तो इस तरीके से छोटी छोटी खेती पापा नीचे करते हैं। मतलब छोटे से गमले में ऐसे ही बो रखी है टमाटर और हरी मिर्च, उनको अच्छा लगता है ये चीज़। ठीक है। एंड यहाँ पे दिव्या लस्सी एंजॉय कर रही है। तो हम तो बस ऐसे ही खट्टे मीठे व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे पता है क्या कह रहे हैं, तुमने क्यों बताया मम्मी को मेरा बेटा जो है बोर्डिंग से आने वाला है, और वो कह रहे सरप्राइज़ छोड़ दिया करो कुछ भी। तो वो मेरे मुंह से निकल गई डेट के इस वजह से। तो इस वजह से वो मुझे डांट रहे थे कि क्यों बताया क्यों बताया। तो बस यहाँ ऐसी नोक झोंक खट्टी मीठी मजाक चल रही थी, कोई भी सीरियस मैटर नहीं था, हंसी मजाक की थी। ठीक है। एंड यहाँ मेरे हस्बैंड वैसे भी मुझसे ऊंची आवाज़ में कभी भी बात नहीं करते, कभी भी अपनी तमीज़ नहीं भूलते। तो टच वुड मेरे हस्बैंड उस तरीके के नहीं है। ठीक है। एंड फिर मैं लस्सी वस्सी पीने के बाद ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे मैं बात मेरी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि मम्मी का फ़ोन कटने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ मशीन लगाई और मैक्रोनी बनानी थी दिव्या को शाम को। और शाम को मैक्रोनी बनानी थी, पर उसके पेपर की तैयारी नहीं थी, इसलिए मैक्रोनी भी मुझे ही बनानी पड़ी। और मेरे कपड़े मैं रात को 10:30 बजे धोने गई थी, जो कि मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि शूट करने बैठती तो काम नहीं हो पाता। क्योंकि ये जो होता है ना पानी वाला काम, ये जल्दी से नहीं हो पाता, फिर इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनाई। ये दिव्या को बनानी थी, पर उसका पेपर था, उसके मतलब बुक्स नहीं मिली थी।
तो कुछ क्वेश्चन आंसर वो चैट जीपीटी से पूछ के ही कर रही थी। तो वो कह रही थी कि मम्मी प्लीज़ मेरे को आज मत बोलो, आज मेरा कल यूटी है तो मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो मेरी बेटी 9th क्लास में है, तो इस वजह से तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो वैसे तो वो काम करती ही है, 50-50 काम हम दोनों माँ बेटी करते हैं मिलजुल कर, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बोला। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, बट ठीक है अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ, वीडियो मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियो रखूँ। अब देखते हैं मैं कब तक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। 365 डेज़ मेरे पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सीरियसली बोलूँ तो मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही, क्योंकि पापा की इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। हमें ये डर लग रहा है उनको कुछ हो गया तो शायद दिक्कत ना हो जाए, घर का माहौल हमारा ख़राब ना हो जाए। तो ये भी एक पल को आया था बीच में मेरे माइंड में। तो देखते हैं, बस आई होप उनको कुछ ना हो, क्योंकि बड़ों का साया घर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैक्रोनी रेडी हो गई है और मुझे इतना टेस्ट का लग रहा था। इसके पापा तो गए हुए थे सब्ज़ी लेने, तो मैंने सोचा चलो मैं ही टेस्ट करके देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में खलबली हो जाती है जब ऐसी कोई चीज़ बनती है। मेरा मन करता है बस मतलब खा लो, देख लो, नमक मिर्च तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्रोनी अच्छी थी, बहुत टेस्टी बनी थी और मुझे भूख भी लग रही थी। और कहते हैं ना, जब हम ऐसी अटरम सटरम चीज़ें बनाते हैं ना, मैक्रोनी, मैगी या कुछ भी पिज़्ज़ा वगैरह जो भी है जंक फूड, तो अलग ही मज़ा आता है खाने में, पता नहीं क्यों। बच्चों वाली मैं तो बच्ची बन जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, बच्चे से कम नहीं हूँ मैं भी, एक बड़ा बच्चा हूँ मैं भी, आपको मैं सच बता दूँ। तो यहाँ पे मेरे दूसरा बच्चा खाएगा। मेरी बेटी को मैंने यहाँ मैक्रोनी दी और वो पढ़ रही है अभी भी फ़ोन में, ठीक है। उसके पास बुक नहीं है, फ़ोन से पढ़ रही थी वो, उसको सारा लर्न करना था और उसको रात के 12 बजे तक वो लर्न करती ही रही थी। तो इस वजह से मैंने उसको नहीं बोला। पर दिव्या को भी मैक्रोनी अच्छी लगी और वो कह रही थैंक यू मम्मी, आपने खाना मतलब ये बना दिया और सॉर्टेड। और फिर किचन भी नहीं करी थी उनने, सही बताऊँ तो उनने किचन के लिए भी मना कर दिया, कह रही मम्मी मेरे से किचन भी नहीं होएगी आज, तो प्लीज़ आप किचन भी कर लेना। तो मैंने बोला भी उसको, पर उसने कहा नहीं मम्मी मेरे से नहीं होएगा। तो यहाँ पे इसके पापा भी आ गए थे और आप मेरे पीछे देख सकते हो टमाटर वगैरह रखे हुए हैं, सब्जियाँ लाए थे वो, जो कि मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया। तो हम लोग सब खा रहे थे यहाँ पे तीनों जने, क्योंकि भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। उम्मीद है आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। इसी तरीके के फैमिली व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरा एक मेकअप चैनल भी है, आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। अगर आपको मेकअप देखना पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ये वाला व्लॉग चैनल है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली मेरी वीडियो 7 बजे आती है। इसी तरीके के मैं खट्टे मीठे पल आपके साथ शेयर करती हूँ अपने व्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरी ये जर्नी पसंद आएगी। देखते हैं मैं 365 दिन व्लॉग शेयर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। तो बाय गाइस, चिल्ड्रन ध्यान रखिएगा अपना।